दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर हम आपको शेयर करेंगे और ये खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, अपनी चाल दर चाल चल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे किस पार्टी से गठबंधन होने वाला है या हो सकता है। ये तमाम डिटेल हम आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र देने वाले हैं। और सबसे चौंकाने वाली इसमें खबर आएगी आपके सामने कि हो सकता है समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए एमआईएम से, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समाजवादी गठबंधन कर सकती है। ऐसे संकेत अभी तक मिल रहे हैं, क्योंकि जो घटक दल बने हैं, एक बहुत बड़ा मोर्चा जो बना है लगभग, जिसमें 10 पार्टियां छोटी छोटी शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर से वो पार्टियां हैं जिनके पास काफ़ी तादाद में पिछड़ा वोट है। उनका एक मोर्चा बना है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और उसी घटक दल के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। तो ये तमाम घटक दल भी और ना असदुद्दीन ओवैसी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि क्या उनका कोई तालमेल बैठ सकता है चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ। इस बात का खंडन अभी तक किसी ने नहीं किया है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में है, यानी अभी प्री मैच्योर है जो भी बातचीत हो रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने सीधे असदुद्दीन ओवैसी के साथ समझौता क्यों नहीं किया, या असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे समाजवादी पार्टी को अप्रोच क्यों नहीं किया इस समझौते के लिए। तो उसमें अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी की मजबूरियों का, अखिलेश यादव की मजबूरियों का, तो उनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो अपनी पार्टी पर या अपने ऊपर वो टैग नहीं लगवाना चाहते हैं कि उन्होंने, क्योंकि लोगों में एक ये भ्रम है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, एमआईएम जो है, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने किसी सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन किया है। यही वजह है कि ये भी मानते हैं जानकार कि समाजवादी पार्टी के ही इशारे पर ये 10 दलों का एक घटक बना, 10 दलों का ये एक मोर्चा बना, और इस मोर्चे के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन करवा देंगे। यानी सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हो, इसको रोकने के लिए एक कई दलों का एक गठबंधन बनवा दिया गया, एक मोर्चा बनवाया गया। इसी मोर्चे में एक मोर्चे के एक घटक दल हैं, उनके अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की थी। तो ये संभावनाएं अब प्रबल होती जा रही हैं कि एक बड़ा गठबंधन बनेगा, या फ्रेंडली फाइट होगी, या किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चैलेंज किया कि वो योगी को मुख्यमंत्री अगला नहीं बनने देंगे। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही एक भावना है कि उनको मालूम है कि किस तरह से चीज़ें, किस तरह से राजनीतिक बिसात बिछने वाली है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर गठबंधन से बच रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, क्योंकि वो मौका नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो उनको सांप्रदायिक कहें। लिहाजा एक घटक दल के रूप में जब समझौता होगा तो लोगों की ज़बान पर भी ताले होंगे कि उन्होंने एक बड़े मोर्चे के साथ गठबंधन किया है, ना कि सीधे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन किया है। तो ये तमाम इस तरह की राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में अब आने वाले वक्त में और देखने को मिलेगी। अभी कुछ घटक दलों के नेता मिले भी थे, ओम प्रकाश राजभर इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके मोर्चे का कोई गठबंधन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अभी काफ़ी शुरुआती बातचीत हुई है हमारी, अभी इस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, बाबू सिंह कुशवाहा उन्होंने मुलाकात की है, और जाहिर है इसी इशू को लेकर उन्होंने मुलाकात की है। तो ये एक बड़ी खबर के रूप में सामने आएगा उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले।
अखिलेश यादव की दूसरी मजबूरी ये है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी जनता की नब्ज़ के बारे में मालूम है। वो जानते हैं कि इस वक्त जो अंडर करंट है वो ओवैसी के हक़ में है। ख़ास तौर से जो मुसलमान वोटर जो है इस वक्त मन बनाए हुए है कि शायद ओवैसी को वो सपोर्ट कर दे और पूरा जो एक तरफा वोट है वो ओवैसी के खाते में चला जाए। तो ये भी डर समाजवादी पार्टी के नेताओं को सता रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो सीधे ओवैसी को इनकार कर दे। हालांकि लगातार पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ओवैसी का या एमआईएम का नाम आता है तो अखिलेश यादव उन सवालों से कन्नी काट जाते हैं और दूसरे जवाबों पर आ जाते हैं। ये भी हमने देखा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हाल के दिनों की हमने देखी कि जब ओवैसी पर उनसे सवाल किया गया, एमआईएम पर सवाल किया गया, तो वो सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जातीय समीकरण। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण हर चुनाव में हावी रहते हैं और इन नेताओं का ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनके पास अपनी अपनी जाति के काफ़ी वोट हैं, काफ़ी क्षेत्रीय वोट हैं। इस बात को सब लोग जानते हैं और ख़ास तौर से अखिलेश यादव भी इस बात से भली भांति परिचित हैं। लगातार पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हमने देखा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी काफ़ी तादाद में ओबीसी के जो हैं मंत्री बनाए गए हैं मोदी के द्वारा। तो इस पर भी नज़र है अखिलेश यादव की कि किसी तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं उनका वोट, मुसलमानों का वोट और यादव वोट, इस तरह का कुछ समीकरण ऐसा बन जाए, इस तरह की एक सोशल इंजीनियरिंग हो जाए जिससे कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस तरह की एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कवायद में सभी नेता फिलहाल हैं। तो दोनों ही नेताओं के लिए ये एक तरह से जीत होगी। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उन वोटर्स के बीच जिन लोगों के जो नेता हैं इस घटक दल में शामिल हैं। मुसलमानों के बीच एक मैसेज जाएगा और मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये सोचे हुए है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से उनको फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा बीजेपी को नहीं हो पाएगा इन चुनाव में अगर ये गठबंधन बनता है तो समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरा एक डर अखिलेश यादव को एक और है, चलते चलते हम आपको बता दें, वो हैं आज़म खान। आज़म खान लंबे समय से जेल में हैं, 1.5 साल होने को आया। और अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है आज़म खान के इशू को लेकर। मुसलमान ये मानता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उस तरह से मुखर नहीं हुए आज़म खान के मामले में जिस तरह से पार्टी को होना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी के पास फ़िलहाल कोई मुस्लिम फेस भी नहीं है। आज़म खान सबसे बड़ा फेस उनके पास और काफ़ी धाक आज़म खान की है मुसलमानों में उत्तर प्रदेश में। तो वो भी एक मजबूरी है अखिलेश के लिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी से अगर हाथ मिलाते हैं तो उनके पास एक मुस्लिम फेस भी होगा, एक गठबंधन के रूप में ही एक मुस्लिम फेस होगा, तो वो एक ज़्यादा इम्प्रेसिव अपना असर डालेगा इन चुनावों में। तो फिलहाल लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी इन चुनावों तक, पल पल की खबर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।